हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखते हैं कि संडे टॉक के अंदर कि हमारा जो मंडे की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन जो है हमारी कैसी रहेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक्शन लेने से पहले जो है ना अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आज आप करने क्या वाले हैं। बस वही काम आज हम कर रहे हैं और हमेशा करते हैं। मैं तो रोज करता हूँ कि जब मार्केट खुलने से पहले अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं कि जब ये मंडे को इंडियन मार्केट खुलेगी तो हमारे सामने जो क्लूज होंगे वो क्लूज क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डाउ जोन्स है ना, डाउ जोन्स जो है ना 217 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। ये बहुत अच्छी न्यूज है और इसका न्यूज का सबसे बड़ा फ्रेंड्स जो रीजन है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है शायद आराम से अब राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल लेंगे और जो फाइजर की जो वैक्सीन है वो भी मतलब करीब करीब आने को तैयार है, मार्केट में लगने को तैयार है। और जो ब्रिटेन है उसने तो उसको अप्रूवल भी दे दिया है इमरजेंसी बेसिस पे। यूएस में जो है ना इकोनॉमिक स्टिमुलस जो पैकेज है वो भी आने को बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि दो इस यूएस में नेगेटिव न्यूज हैं। उसमें सबसे बड़ी न्यूज जो नेगेटिव है कि यूएस का जो जॉब डेटा था ना वो बहुत अच्छा नहीं आया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और ये किसी वजह से ये ठीक भी है, नंबर 1। और जो दूसरी थोड़ी और न्यूज है कि यूएस और चाइना के जो रिलेशंस है ना, रिलेशंस यूएस और चाइना के जो है ना वो एज इट इज ट्रेंड है। हालांकि उसके अंदर कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि जहां तक यूएस का सवाल है, हमको यूएस से तो फिलहाल जो है पॉजिटिव सिग्नल्स ही मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देख लीजिए, ये अभी भी जो इसका अप ट्रेंड है ये बना हुआ है और ऐसा लगता है कि जब ये जो मार्केट नेक्स्ट टाइम खुलेगी, जब ये हमारे हिसाब से तो ट्यूसडे को जब इसकी ये मार्केट खुलेगी, जब हमारा ट्यूसडे होगा उसका मंडे होगा, तो ये जो मार्केट है इसको ऊपर ही जाना चाहिए अगर कोई खराब सिग्नल नहीं आते हैं तो। और फ्रेंड्स, जहां तक इंडियन मार्केट का सवाल है तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इंडियन मार्केट्स में ये देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन 3-4 चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो फार्मर एजिटेशन है ये इंडिया के अंदर जो है ना, आज जो है जो फार्मर्स की और जो इंडिया के फार्मर्स की और जो गवर्नमेंट की मीटिंग है जो अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इट कैन मेक इम्पैक्ट इफ थिंग्स गो हेवायर, नंबर 1। और दूसरी चीज ये है कि इंडियन मार्केट्स में जो एफआईआई का पैसा जो है ना वो बहुत जबरदस्त आ रहा है और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है। इसी वजह से जो मार्केट है ना वो जो है मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर्स है ना, वो रिलायंस के शेयर या एचडीएफसी के शेयर नहीं भी चल रहे हैं तो भी मार्केट जो है ना वो बूम ही कर रही है। और नेक्स्ट चीज ये है कि जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना, ये प्रधानमंत्री जैसे हमारे बोल रहे हैं कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये आ जानी चाहिए। तो लेट अस होप्स हो कि मतलब जो कोरोना का जो इम्पैक्ट है, जो बिजनेस में जो इम्पैक्ट है वो जो है कम होना चालू हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, स्पेशली सीमेंट में, एनबीएफसीज में, केमिकल्स में, रियलिटी के अंदर, फार्मा में और ब्रॉडबैंड के अंदर, ये एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो मार्केट को होप हो गई है कि जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो थर्ड क्वार्टर के अंदर यानी अक्टूबर टू दिसंबर के अंदर जो रिजल्ट्स हैं दे विल बी स्टिल गुड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड्स, जो आरबीआई है, आरबीआई ने जो है कोई रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो है नहीं बढ़ाया है, दैट इज अनचेंज। सो मार्केट ने इसको एक बड़ा थम्स अप दिया है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जो रिलायंस है, रिलायंस क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, रिलायंस तो भी यही कह रहा है कि भाई इसको थोड़ी सी मुश्किल जा रही है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आनी थी रिलायंस में सबकी सब आ चुकी हैं। अब जो रिलायंस है ना ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं चलेगा, अब रिलायंस चलेगा अपने फंडामेंटल्स के ऊपर। तो हो सकता है इसको जो है जो फंडामेंटल आने में इसको जो है मतलब ये वॉलेटाइल तो रहेगा, ये हर हफ्ते ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि करीब करीब अगर आप देखें तो ये 2100 तक जो की रेंज के अंदर जो है ना ये आराम से घूम सकता है। जब तक ये 2100 को पार नहीं करेगा, जब तक ये इस रेंज को पार नहीं करेगा, मतलब 2080 और 2110-20 की रेंज को पार नहीं करेगा, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, तब तक इसको तकलीफ आएगी। तो जहां तक रिलायंस का सवाल है तो मैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव से न्यूट्रल ही रख रहा हूं। और फिर अब देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक है, इसका 10% बैंक निफ्टी के अंदर इसका योगदान है। तो ये यहाँ 3 दिन से एक्चुअली फ्रेंड्स नीचे गिर रहा है। इसका नीचे गिरने का फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण ये है कि जो रिजर्व बैंक है उसने बोला है कि आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है नंबर 1
उसके अंदर जो है आप जो नए क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं शायद उसको इशू नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा गिरा है। और ये देखिए यहाँ पर इसने जो है ना एक ये ग्रेवस्टोन डोजी तो मैं नहीं बोलता हूँ, इसको मैं एक स्पिनिंग टॉप बोलता हूँ, तो स्पिनिंग टॉप टाइप लगाया हुआ है इसने। लेकिन ये जो इसके जो ये दोनों के दोनों जो मूविंग एवरेजेस है ना फ्रेंड्स, ये मूविंग एवरेजेस है ना फ्लैट है। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये जो क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस फ्लैट हैं तो अभी ज़्यादा इसमें चांस नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये थोड़ा सा और नीचे आए, अगर मार्केट गिरती है थोड़ा सा और नीचे आएगा तो ये जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये जो गिर के है ये 1360 तक के बहुत आराम से आ सकता है। ठीक है, मैं ज़रा इसका 1300 मैं देखिए आपको यहाँ लगा के बता देता हूँ। इसका ये जो लोअर एंड है ये 1360 1370 तक यहाँ तक बड़े आराम से आ सकता है। और फ्रेंड्स इसका जो RSI है वो भी जो है फ्लैट है। जो इसकी जो ये जो मैकडी लाइन है ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर है और इसको ऊपर जाने में अभी 3-4 दिन लगेंगे। जब तक ये जो है इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाए तब तक आप इसको कदापि बाई ना करें। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो बस इसने जो है कल एक धूम मचाया है इन स्पाइट ऑफ HDFC बैंक। सब बैंक्स कल ऊपर गए हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कुल मिला के 13 बैंक हैं। तो सबके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। जो इनकी जो सेकेंड क्वार्टर के और जिनके जो NPS है वो भी एक्चुअली जो है इम्प्रूव हुए हैं। तो बैंक निफ्टी जो है ना HDFC बैंक के अलावा चल रहा है, तो चलने दीजिए। मुझे लगता है ये कल भी जो है ना ये ऊपर ही जो ये जाएगा। तो फ्रेंड्स जो बैंक निफ्टी है ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं बोलूँगा डाउ जोन्स जो है वो पॉजिटिव है, रिलायंस जो है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, HDFC बैंक जो है वो नेगेटिव है या न्यूट्रल है, और बैंक निफ्टी जो है ना ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसके जो ये जो मूविंग एवरेज, एक तो सबसे बड़ी बात है जो बड़ी कैंडल लगाई है। बड़ी कैंडल लगाने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम आई है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है आपको देखना चाहिए कि ये जो है अब ये ओवर बॉट जोन में जा रहा है, लेकिन ये जा सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और ये जैसे ये लाइन ऊपर आएगी तो इसको एक और पुश मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो रहा हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी का और डाउ जोन्स का एनालिसिस। अब हम देख लेते हैं हमारे जो 2 हॉट जो स्टॉक्स हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि लास्ट टाइम जो था मैं लास्ट वीक मैंने आपको जो है करीब 300 के आसपास मैंने आपको बोला था खरीदने के लिए लॉरेस लैब, जो कि अब की 331 हो चुका है। इसका मेरा टारगेट जो है ना 350 है और मुझे लगता है ये डेफिनेटली पहुंच जाएगा। बहरहाल आप इसके अंदर ना बने रहिए, आप इसके अंदर तब तक बने रहिए जब तक, जैसे ये पहले ये क्रॉस लगा है ना, जब तक ये क्रॉस नहीं लगता आप इसके अंदर बने रहिए। यहाँ ये देखिए RSI का डायरेक्शन भी इसका ऊपर है और ये जो है मैकडी का डायरेक्शन भी ऊपर है। तो ये फर्स्ट क्लास स्टॉक है। तो मैंने कहा कि अभी नया स्टॉक देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी लिया हुआ है उनको मैं रीअश्योर करता हूँ कि आप जो है बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं और 350, 360, 370 तक जो है ये जा सकता है। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि इसके जो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे ये भी बहुत ज़बरदस्त आए थे, तो इसलिए मेरा इसको फुल थम्स अप है। और फिर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर जो है ये अजंता फार्मा कैसा कर रहा है। फ्रेंड्स मैंने अजंता फार्मा आपको जो है 1525 के पास बोला था, उसके ऊपर आज ये कम से कम 70 रुपये चढ़ चुका है। ठीक है, तो मतलब इसने जो है कम से कम आपको 5% तो दे दिया है। अब जो इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 1640 आएगा और ये 1760 तक जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तब तक तो इसको आना ही चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बाई है, आप इसमें बने रह सकते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और ये एक चीज़ और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसका भी क्रॉस भी नहीं लगा है। फ्रेंड्स इसका क्रॉस लग, हम तो नॉर्मली क्रॉस की बात खरीदते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक फ्रेंड्स ऐसा है कि इसके अंदर कभी भी FDA का इशू नहीं होता है, इसलिए ये बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है और अपनी चाल जो है मस्त चलता है। इसने ब्रेकआउट दिया है, इसको जाने दीजिए 1640 से 1760 के बीच में। लेकिन जब भी इस टाइप का क्रॉस लगे इसका कि मूविंग एवरेज ऑफ 10 and 15, तो आप जो है ना क्विट करके हर हालत बाहर आ जाइए, आप पैसा कमा के ले जाइए। अननेसेसरी ऊपर नीचे में ज्यादा देखें मत, जस्ट प्ले क्रॉस टू क्रॉस, जब तक आपको जो कैंडल स्टिक चार्ट है अच्छी तरह समझ नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स RSI का डायरेक्शन ऊपर है
और ये जो मैकडी है इसका डायरेक्शन भी ऊपर है, हिस्टोग्राम भी ऊपर हो गया है। तो मुझे लगता है कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है, जब तक कि न्यूज़ ही कोई बहुत खराब ना आ जाए, यू कैन कंटिन्यू विद दिस। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की एनालिसिस। तो मेरी एनालिसिस ये है कि जब तक FII का पैसा आ रहा है इंडियन मार्केट में, देयर इज इनफ ऑफ लिक्विडिटी। नंबर 1, जो डेटा है हमारे सामने, जो इंडियन जो निफ्टी के डेटा हैं वो भी सपोर्टिव है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। डाउ जोन्स भी सपोर्टिव है, 2 हमारे पास अच्छे स्टॉक्स भी हैं। फ्रेंड्स, वी कैन ऑलवेज कंटिन्यू विद दिस एंड होप यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। तो फ्रेंड्स, बस मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ फर्दर कि मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है, इसकी जो फ्री ऑनलाइन जो कोर्सेज जो है ना, ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर हैं। जो लोग शेयर मार्केट में लंबे टाइम रहना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, वो इनको जरूर देख लें, क्योंकि मैं इसके अंदर थ्योरी की बात नहीं करता हूं, मैं इसके अंदर प्रैक्टिकल की बात भी करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स, बी विद मी, टुगेदर वी विल विन द गेम। थैंक यू।